हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पाठ योजना। पाठ योजना कैसे बनती है उसका आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं उसके विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह होगा पाठ योजना ऊपर। उसके बाद हम लिखेंगे पाठ योजना यहाँ पे 1 2 जो भी होगा। उसके बाद होगा विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद जो कॉलम बनेगा वह यह होगा दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय और कालांश। कालांश का अर्थ होता है कि पीरियड हमारा कौन सा है, जो घंटी होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो। उसके बाद आता है हमारा प्रकरण। क्या आता है? प्रकरण। तो प्रकरण क्या होगा? झांसी की रानी, यह हमारा हो गया प्रकरण। उसके बाद आता है जो हमारा अगला टॉपिक है वह है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 टॉपिक होने चाहिए या 3। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है वह है छात्रों को हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, यह हो गया। उसके बाद दूसरा जो है छात्रों में कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, ये हो गया। उसके बाद आ गया हमारा तीसरा पॉइंट है छात्रों में हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। अगला टॉपिक है छात्रों को हिंदी कविता के माध्यम से झांसी की रानी के विषय में अवबोध कराना, ये हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य ये। उसके बाद आ गया हमारा जो अगला टॉपिक है वह है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है उसमें 3 टॉपिक्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक और तीसरा होता है अनुप्रयोगात्मक। तो पहले जो होता है ज्ञानात्मक, उसको हम देखते हैं। इसमें देखिए जो पहला है छात्रों इस कविता के माध्यम से वीरता का परिचय दे सकेंगे, ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो है छात्रों में इस कविता से ज्ञान का विकास होगा। और अगला जो है छात्र इस कविता को समझ सकेंगे, ये हो गया हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, ये हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसके बाद आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आ जाता है छात्रों में इस कविता से देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा। छात्रों में इस कविता से देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कविता के माध्यम से छात्रों में नई ऊर्जा का विकास होगा, ये हो गया। उसके बाद है छात्रों में इस कहानी के प्रति रुचि बढ़ेगी, ये हो गया। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक जो है वह है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में भी 3 टॉपिक्स होने चाहिए कम से कम। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। छात्र इस कविता को अपने शब्दों में लिख और समझ सकेंगे। छात्रों को इस कविता के लेखक के बारे में जानेंगे। छात्र इस कविता में आए अच्छे शब्दों का अनुसरण करेंगे, ये हो गया हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण विधि, अगला टॉपिक है। तो शिक्षण विधि में क्या होगा? प्रश्नोत्तर और व्याख्यात्मक विधि, ये हो गया। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लपेट, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। लपेट क्या होता है? जैसे कि हम वीर पुरुषों का मानचित्र लिए हैं वो हम दिखा सकते हैं, ये सब क्या हो जाता है। और चाक, डस्टर, श्यामपट्ट और संकेतक ये सब अलग अलग है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का अर्थ होता है कि छात्रों को इसके विषय में कुछ पता है या नहीं, ये हो जाता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो छात्र झांसी की रानी की समाधि पर सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे। एक होगा
क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, दूसरा होगा छात्र या छात्रा कथन। तो इसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आपके देश का नाम, आपके देश का क्या नाम है? तो यहाँ पे छात्र बताएंगे भारत, ये हो गया। उसके बाद अब यहीं से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। यहाँ पे देखिए, भारत किन किन विदेशी शक्तियों का गुलाम था? तो छात्र बताएंगे मुगलों, अंग्रेज़ों आदि, ये हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों लड़ने वाले कुछ, अंग्रेज़ों से, यहाँ पे क्या हो जाएगा से, अंग्रेज़ों से लड़ने वाले कुछ महापुरुषों के नाम बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगा छात्र कथन में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि, ये हो गया। उसके बाद आता है जो हमारा अगला है चौथा, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त उस महिला का नाम बताओ जिसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दी थी। तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा मौन। यहाँ पे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम अपने अगले टॉपिक पे। तो वो है हमारा क्या है, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होगा, छात्रों आज हम सब झांसी की रानी नामक कहानी के बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या करेंगे, छात्रों आज हम सब 2 शिक्षण बिंदुओं में अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे। तो हमारा जो पहला होगा वह होगा प्रथम अन्विति। तो यह हो गया, जहाँ से जहाँ तक हमें पढ़ाना है वो हम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस समाधि में, उसके बाद डैश 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 चमक उठी ज्वाला सी, ये हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो कॉलम बनेगा वह होगा 4 कॉलम। एक होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, और तीसरा होगा छात्र कथन या छात्रा कथन। उसके बाद होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे पहला जो होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में क्या होगा, छात्राध्यापक आरोह अवरोह विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेंगे, ये हो गया। छात्र कथन में क्या होगा, छात्र आदर्श वाचन करेंगे, यह हो गया। अनुकरण वाचन आएगा अगला टॉपिक, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होगा, छात्राध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देंगे, छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद है उच्चारण वाचन। उच्चारण वाचन में क्या होगा, छात्राध्यापक उच्चारण वाचन करेंगे, छात्र शब्दों को उच्चारित करेंगे। जो इसमें शब्द आएगा उसको क्या करेंगे, छात्र उच्चारित करेंगे। उसके बाद आता है मौन वाचन। छात्राध्यापक छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देंगे, छात्र मौन वाचन करेंगे। फिर उसके बाद आता है काठिन्य शब्द। काठिन्य शब्द, छात्राध्यापक इस कहानी में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, यह हो गया। उसके बाद आता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण, छात्राध्यापक इस कहानी में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। काठिन्य शब्द क्या होता है कि जो हम कहानी बता रहे हैं उसमें आए हुए कठिन शब्द, वो हो गए हमारा काठिन्य शब्द। और काठिन्य निवारण में क्या होता है कि उन शब्दों का हम वहाँ पे अर्थ बताए कि कठिन शब्द क्या होते। उसके बाद आता है भावपूर्ण व्याख्या। भावपूर्ण व्याख्या में क्या होगा, छात्राध्यापक इस कहानी की व्याख्या करेंगे। तो जो हमारा प्रथम अन्विति है, ये देखिए, इस समाधि में चमक उठी ज्वाला सी, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारा टॉपिक है उसके विषय में हम व्याख्या करेंगे। तो छात्र कथन में क्या हो जाएगा कि छात्र मौन रहेंगे। और जो हमारा कठिन शब्द आता है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ कठिन शब्दों को हमने लिखा हुआ है। नवाकर, नवाकर का अर्थ क्या होता है, झुका हुआ। उसके बाद आ जाएगा हुजर। हुजर का मतलब होता है अश्वारोही। उसके बाद आसमान, आसमान का मतलब प्रकाशित होना। और हो गया पारंगत। पारंगत का मतलब होता है कि निपुण।
यह सब क्या हो गया, यह सब क्या हो गए, काठिन्य शब्द हो गए। ये जो है हमारा, ये काठिन्य शब्द हो गया, और ये जो है वह हमारा निवारण हो गया। ये उसके बाद आता है हमारा बोध प्रश्न। अगला टॉपिक जो है वह बोध प्रश्न, जो हमने छात्रों को बताया उसके विषय में अब हम पूछेंगे छात्रों से। तो हम पूछते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न होता है, इस कविता के लेखक कौन है? तो छात्र बताएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद झांसी की रानी किसे कहा जाता है? छात्र बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई को। ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा दूसरा अन्विति, मतलब द्वितीय अन्विति। यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीय अन्विति। द्वितीय अन्विति में हो जाता है बढ़ जाता है डैश 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 झांसी वाली रानी। ये हो गया। उसके बाद इसमें भी वही 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र कथन, छात्रा कथन, छात्र छात्रा कथन, उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो फिर हम उसी तरह उसी अनुकरण में हमारा जो होगा ये उसी क्रम में होगा। आदर्श वाचन होगा, अनुकरण वाचन होगा, उच्चारण वाचन, मौन वाचन, काठिन्य शब्द और काठिन्य निवारण। उसके बाद आता है हमारा भावपूर्ण व्याख्या। ये हो गया। तो काठिन्य शब्द और काठिन्य निवारण में क्या आएगा, इस बीच में ये जो द्वितीय अन्वित है इसके बीच में आए कठिन शब्दों का निवारण करना। जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, यहाँ पे नगड़, नगड़ क्या मतलब होता है, तुच्छ। तुच्छ का भी अर्थ होता है, जैसे कि तुच्छ का अर्थ हो जाता है नगड़ का मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। नगड़ का अर्थ हो जाएगा कुछ भी नहीं, तुच्छ। उसके बाद होता है बरकाव। बरकाव का मतलब होता है बचाव। ये हो गया। उसके बाद है आवेश। आवेश का अर्थ होता है जोश। उसके बाद है द्रुत गति। द्रुत गति का अर्थ होता है तेज रफ्तार। ये हो गया हमारा काठिन्य निवारण, और ये हो गया हमारा काठिन्य शब्द। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या आ जाएगा, लेखक रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहती है? लेखक कहती है मर्दानी। ये हो गया। छात्र कथन में आएगा, छात्र बताएंगे इसको। उसके बाद आता है दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में क्या पसंद थे, मतलब क्या प्रिय थे? तो आ जाएगा हथियार। उसके बाद आता है तीसरा, लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाराव। ये हो गया गंगाराव। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, वह है आदेश और निरीक्षण कार्य। तो इसमें क्या होगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपने कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे और कक्ष में निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न भी कम से कम 4 प्रश्न होने चाहिए। तो इसमें जो पहला हमारा प्रश्न है वह है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। उसके बाद आता है दूसरा, उन्हें किसकी वीरता की कहानी याद थी। ये हो गया। तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई के साथ किस अंग्रेज शासक के साथ युद्ध हुआ था। और दूसरा है गंगाधर राव कहाँ के राजा थे। यह हो गया हमारा मूल्यांकन प्रश्न। अब आता है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या हो जाएगा, तो हम छात्रों को आदेश देंगे, गृह कार्य के लिए बोलेंगे। सभी छात्र मूल्यांकन के प्रश्नों को हल करके आएंगे। जो हमारा प्रश्न है उसको सभी हल करके आएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।